Hello, my dear students. Let's continue our English grammar spice of the language. This is the second spice, second term. Already we have completed the small introduction of parts of speech in the last video. Okay, parts of speech के बारे में हमने थोड़ा सा introduction last video में दिया. Now, this video is about verb. ये छोटे से पोर्शन नहीं होता, इट्स अ लॉन्ग पोर्शन. हम पार्ट बाय पार्ट करके पढ़ेंगे. अब तक पार्ट्स ऑफ स्पीच का हमने डिटेल में इंफॉर्मेशन लिए नहीं है. डिटेल में इंफॉर्मेशन लेना बाकी है. एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेपरेट हम स्टडीज़ करेंगे. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में से सबसे इम्पोर्टेंट वाला दैट इज़ वर्ब. तो उस वर्ब के बारे में पहले हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि वर्ब विदाउट वर्ब सेंटेंस कैन नॉट बी मेड. वर्ब सेंटेंस के अंदर का सबसे मेन हिस्सा होता है, मेन पार्ट होता है. तो वर्ब इज मस्ट. तो इसके लिए वर्ब का स्टडीज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है. तो इसके लिए जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन हो गया, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्ब के बारे में. ओके, द फर्स्ट पार्ट अबाउट वर्ब, पार्ट ए. नाउ व्हाट इज अ वर्ब? हर एक बच्चे जानते हैं व्हाट इज अ वर्ब. आप झट से जवाब दे देंगे, वर्ब इज एन एक्शन वर्ड. वर्ब इज एन एक्शन वर्ड. मतलब क्या होता है? कोई भी काम करो, दैट इज वर्ब. आप बैठ रहे हैं, बैठना इज अ वर्ब. आप खड़े हैं, खड़ना इज अ वर्ब. आप खेल रहे हैं, खेलना इज अ वर्ब. सिटिंग, सिट इज अ वर्ब. स्टैंड इज अ वर्ब. प्ले इज अ वर्ब. डांस इज अ वर्ब. क्राई अनदर वर्ब. लाफ अनदर वर्ब. तो ये सभी डिफरेंट वर्ब्स होते हैं. तो verb is a word that shows an action or state. verb एक word है, एक शब्द है जो क्या दिखाते हैं? एक्शन दिखाते हैं या फिर अ स्टेट ऑफ बीइंग बताते हैं. ये डिटेल में हम सीखेंगे क्या ये एक्शन है, क्या है स्टेट ऑफ बीइंग. और उसके बाद verb का एक स्पेशलिटी क्या होता है? आपके पास एक नाउन है, सपोज एक नाउन है राज. वो राज लिखने से कोई सेंटेंस बन जाता है पूरा? बिल्कुल नहीं. राज के साथ काफ़ी कुछ और चाहिए, तब जाकर वो एक सेंटेंस बनेगा. ओके, आपके पास एक प्रिपोजिशन है टू, उससे क्या एक सेंटेंस बनोगे? नहीं बनेगा. आपके पास एक एडजेक्टिव है प्रिटी, उससे एक सेंटेंस बन गया? प्रिटी बोलने से कंप्लीट सेंटेंस हुआ? नो. यू हैव एन एडवर्ब, आपके पास एक एडवर्ब है, फॉर एग्जाम्पल स्लोली. स्लोली से बोलने से कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनता. ओके, सो कौन सा ऐसा चीज़ है जिसका सिर्फ अकेले बोलने पर वह एक सेंटेंस बनता है? दैट इज वर्ब. कोई कोई वर्ब ऐसा होता है कि बस वो वर्ब बोल दो, एक सेंटेंस पूरा बन जाएगा, फुल मीनिंग हो जाएगा. यहाँ पर दिया देखो, अ वर्ब अलोन कैन एक्ट एज अ सेंटेंस. एक वर्ब अकेला ही काफ़ी है एक सेंटेंस बनने के लिए, यानी उसमें और कुछ भी नहीं है. सिंगल वर्ड का अगर सेंटेंस चाहिए तो यू जस्ट से वर्ब. वो सब वर्ब सेंटेंसेस क्या बनेंगे? इम्पेरेटिव सेंटेंस. यानी एग्जांपल दिया, एन इम्पेरेटिव सेंटेंस. इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या है बच्चों? जो ऑर्डर देता है, इधर आ, गो देयर, ला, देख, ये सब ऑर्डर है. यानी किसी को हम ऑर्डर दे रहे हैं, ये काम तू कर. तो ये सब क्या होता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस. तो बहुत सारे इम्पेरेटिव सेंटेंस आप ऐसा बना सकते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ वर्ब होंगे और उसके अलावा कुछ नहीं. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया, जंप. अब मैं आप लोगों को बोल रही कि उड़ी मार, जंप, कूदो. कूदो एक ही एक क्रिया है. वो कूदो बोलने पर पूरे सेंटेंस बन गया, उसके बाद कुछ और लिखने की जरूरत नहीं है. इट्स अ कंप्लीट सेंटेंस. जंप मतलब इट्स एन ऑर्डर फ्रॉम मी, मेरे तरफ से एक ऑर्डर है, किसी को बोल रहा है यू जंप. जब लेकिन हम ऑर्डर बोलते हैं तो यू वर्ड यूज़ नहीं करते, सिर्फ वो वर्ब ही बोलते हैं. अगर किसी से बोल रहा है उसे नचाना है तो बोलेंगे कम ऑन डांस. डांस सिर्फ वो एक वर्ब बोलने से हमने उनको ऑर्डर दे दिया, यू डांस नाउ. अभी तुम नाचो बोलने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही वर्ड यूज़ करना है, दैट इज डांस. सपोज somebody say go. Go means jump. It's a full sentence, but the sentence contains only one word, that is go. Okay, another sentence, come.
इट इज ऑल्सो एन इम्पेरेटिव सेंटेंस, ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है. मीनिंग है इसको पूरा, जाओ, आओ. कम मतलब आओ. इट्स अ फुल सेंटेंस, उसको पूरे मीनिंग है, बट हैज ओनली वन वर्ड एंड दैट वर्ड इज अ वर्ब. ओके, यानी वर्ब का स्पेशलिटी बता रही हूँ मैं आपको. नेक्स्ट डांस मैंने बताया आपको. अब देखते हैं अलग अलग टाइप ऑफ वर्ब्स होते हैं, टाइप्स ऑफ वर्ब्स. एक होता है हेल्पिंग वर्ब्स, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं. मैंने ऑलरेडी ये ऑक्सिलरी वर्ब का जिक्र किया हुआ है, पूरे ऑक्सिलरी वर्ब का लिस्ट आप लोगों को दिया हुआ है. पर फिर भी एक डीपली हम जाकर फिर आगे आगे हमारा एक्चुअली वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड अ जर्नी. हमने एक जर्नी स्टार्ट किया हुआ है, बराबर, द ट्रेड ऑफ स्पाइस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. सो यह जर्नी में जा रहे हैं तो हर एक रास्ता तय करके जाते हैं, पार करते जाते हैं slowly so that we will be well versed in English, so that we should master the language English language को हम master कर सके, यानी so that we will be able to say, write and make our own sentences in English. तो इसके लिए ग्रामर सीखना बहुत ज़रूरी है. तो बेस से बेस शुरू करके हर एक चीज़ को हम कवर करेंगे. तो टाइप्स ऑफ वर्ब मेनली दो टाइप्स के होते हैं. एक हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जिसे ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं, दूसरा मेन वर्ब. अब बच्चों ये हेल्पिंग वर्ब्स में भी बहुत सारे डिविजन है, बहुत सारे नहीं है और डिविजन है, 3 डिविजन है. और मेन वर्ब्स में भी और भी डिविजन है. डिविजन पे डिविजन है, मतलब क्लासिफिकेशन में और सब क्लासिफिकेशन है. तो ये सभी हमें पढ़ते जाना है. तो यहाँ पर मैंने मेन वर्ब्स का पहले एग्जाम्पल दिया, जबकि मेन वर्ब का जिक्र मैंने सेकंड टाइम किया हुआ है. फर्स्ट में हेल्पिंग वर्ब है, पर एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ मेन वर्ब का, क्योंकि यहाँ पर मैं मेन वर्ब को डिटेल में नहीं समझा रही हूँ. पहले हम हेल्पिंग वर्ब को यानी ऑक्सिलरी वर्ब को डिटेल में समझने के बाद हम मेन वर्ब में जाएंगे. तो इसके लिए सिर्फ मेन वर्ब क्या होता है बताने के लिए कुछ एग्जाम्पल दिया है. गो जाना, कम आना, प्ले खेलना, क्राई रोना, वर्क काम करना, लुक देखना, डांस नाचना, राइट लिखना, रीड पढ़ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ऐसा लाखों लाखों मेन वर्ब्स पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में है. सो लेट अस स्टडी अबाउट हेल्पिंग वर्ब इन डिटेल. हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब बोलो या ऑक्सिलरी वर्ब बोलो, बोथ आर सेम, सहायक क्रिया. इसमें भी 3 कैटेगरी होते हैं. एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, सेकंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, थर्ड सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब. सेमी यानी हाफ, थोड़ा आधा मॉडल ऑक्सिलरी, आधा नहीं. ओके, सो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स का एग्जांपल्स देखते हैं. इतना ही है जितना मैंने लिख के दिया. ऑक्सिलरी वर्ब्स आर लिमिटेड. आप पूरे ऑक्सिलरी वर्ब को काउंट करोगे तो आपको 24 ऑक्सिलरी वर्ब्स मिलेंगे. पर मेन वर्ब यू कैन नॉट काउंट. आई थिंक यू मे नॉट काउंट ओनली. तो हम क्या कर सकते नहीं है, काउंट भी नहीं कर सकते, उतने मेन वर्ब्स होते हैं. तो जो कम है उसके बारे में पहले स्टडी करते हैं ताकि हमारा उसका कम से कम कैटेगरी खत्म हो जाए. सो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन कौन होता है? मेनली 3 फॉर्म्स होते हैं. दैट इज फॉर्म्स ऑफ बी, फॉर्म्स ऑफ बी, फॉर्म्स ऑफ डू और फॉर्म्स ऑफ हैव. फॉर्म्स ऑफ बी, फॉर्म्स ऑफ डू, फॉर्म्स ऑफ हैव. ऐसा 1 2 3, ये 3 कैटेगरीज प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में होता है. ये बी का फॉर्म्स क्या क्या है? एम इज आर. एम इज आर ये प्रेजेंट टेंस है, जिसको मैंने रेड कलर में दिया, दैट इज प्रेजेंट टेंस. और जिसको मैंने ब्लू कलर में यहाँ पर दिया हुआ, दैट इज पास्ट टेंस. सॉरी, हाँ, यस. फॉर्म्स ऑफ बी में एम इज आर प्रेजेंट टेंस, एम इज आर प्रेजेंट टेंस और was और were past tense. ओके, अब नेक्स्ट लाइन में आप देखिए, डू और डिड और डस और डिड. डू डस डिड ये तीनों डू का फॉर्म्स है. उसमें डू और डस प्रेजेंट टेंस है, डिड इज पास्ट टेंस. डू डस जिसको रेड में दिया हुआ है, दैट इज प्रेजेंट टेंस एंड डिड इज पास्ट टेंस. एम इज आर प्रेजेंट टेंस, was were past tense. डू डस प्रेजेंट टेंस, डिड पास्ट टेंस. अब नेक्स्ट फॉर्म्स ऑफ हैव. हैव का 3 अलग अलग फॉर्म है, हैव, हैज, हैड. इसमें जो रेड कलर में दिया हुआ हैव और हैज, दे आर प्रेजेंट टेंस, हैड इज पास्ट टेंस. अगेन प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, एम इज आर, was were. एम इज आर प्रेजेंट, was were पास्ट. डू डज प्रेजेंट, डिड पास्ट. डू डज प्रेजेंट, डिड पास्ट. हैव हैज प्रेजेंट, had पास्ट.
So these are the primary auxiliary verbs. Now let us see the modal auxiliary verb, MODAL. Modal auxiliary verbs. Modal auxiliary verb इतने दिया हुआ है, देखो एक साथ में है, will, would, shall, should, can, could, may, might, must. मैंने इस तरह क्यों लिखा है ताकि आप पढ़ने में बहुत आसान हो जाए आपको. जिस तरह पहले वाला हमने देखे, am is are was were do does did have has had. am is are was were do does did have has had. तो आगे का भी उसी तरह हम फास्ट में पढ़ सकते हैं. विल, वुड, कैन, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट. विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट. दीज आर द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स. ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब सेंटेंस में जब आते हैं तो सेंटेंस का मीनिंग, सेंटेंस का सिचुएशन चेंजेस होता है. दैट विल स्टडी लेटर. मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और उसका यूसेस, उसका फंक्शन वगैरह, इट्स अ बिग टॉपिक. तो ये टॉपिक भी वी विल रिवील, हम खोलेंगे उससे भी. ओके. नाउ सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स. ये सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मतलब कभी वो मेन वर्ब का भी काम करते हैं, कभी हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं. चार है इसमें. ought to. ought to का मीनिंग होता है कि करना बहुत ज़रूरी है. dare, ये हिम्मत वाला कोई काम के लिए हम बोलने के लिए यूज़ करते हैं. नीड यानी ये भी ज़रूरत के लिए होते हैं. यूज टू यानी एक पास्ट सिचुएशन में, जैसे हम बोलते हैं कि मैं वहाँ जाया करती थी, आई यूज टू गो देयर. मैं वहाँ जाया करती थी, दैट मीन्स इन द पास्ट आई यूज टू गो देयर. और वो पढ़ाई किया करता था, ही यूज टू स्टडी वेल. वो अच्छा से पढ़ाई किया करता था, ही यूज टू स्टडी वेल. तो ऐसा सेंटेंसेस इसमें आता है. तो ought to, dare, need, used to. dare to भी यूज़ करते हैं कभी, need to भी कभी यूज़ करते हैं. so these are semi modal auxiliary verbs. now एक स्पेशल पॉइंट मैंने यहाँ पर दिया. इन सम सेंटेंसेस, कुछ सेंटेंस आप देखोगे तो am, is, are, was, were forms of be, do, does, did forms of do, have, has, had forms of have. ये इतने पूरे यानी कौन है ये? हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स. हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या करते हैं? आर यूज्ड एज मेन वर्ब. इन्हें भी कभी कभी सेंटेंस में मेन वर्ब के जगह यूज करते हैं. ओके. इन सम सेंटेंसेस am, is, are, was, were, do, does, did, have, has, had, ये इतने पूरे मेन वर्ब का काम करते हैं. आई हैव गिवन मेनी एग्जाम्पल्स ओवर हियर. फर्स्ट वन, आई एम अ पुअर मैन. आई एम अ पुअर मैन. इस सेंटेंस में एम अकेला ही एक वर्ब है. देयर इज नो अदर वर्ब इन दिस सेंटेंस. तो वर्ब होना जरूरी है, पर यहाँ पर वर्ब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्सिलरी वर्ब है. तो एक सेंटेंस में सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब आता है तो वो ऑक्सिलरी का काम या हेल्पिंग का काम नहीं करता है. इट एक्ट्स एज अ मेन वर्ब. वो एक मेन वर्ब का काम करता है. ओके. सो आई एम अ पुअर मैन, उसमें एम ऑक्सिलरी वर्ब होने के बावजूद वो क्या काम करता है? मेन वर्ब का. सेकेंड सेंटेंस, ही इज माई कजिन. वो मेरा कजिन है. सो देयर इज नो अदर वर्ब दैन इज. इज के अलावा कोई वर्ब नहीं है. सो इज इज अ मेन वर्ब देयर. They are criminals. They are criminals. यानी उन लोग गुनहगार है. There is no other verb other than are. तो are acts as a main verb here. I always do my work. I always do my work. मैं हमेशा मेरा काम करता हूँ. No other verb than do. Do अकेला एक verb है. तो it's a main verb. It acts as a main verb. She does a good job. सेम वे यहाँ पर भी डस मेन वर्ब का काम करता है. ही डिड अ मिस्टेक. ही डिड अ मिस्टेक. देखो डार्क में बोल्ड में दिया हुआ है मैंने, जो वो ऑक्सिलरी वर्ब जो इधर मेन वर्ब का काम करते हैं. सो लेट्स गो थ्रू द नेक्स्ट एग्जांपल्स आल्सो. किरण हैज अ बंगलो. किरण के पास एक बंगलो है. दे हैव अ कार. मिस्टर सेन हैड अ नाइस टाइम. मिस्टर सेन ने बहुत अच्छा वक्त बिताया. मिस्टर सेन हैड अ nice time. Mr. Sen had a nice time. Last, Meera was happy.
In all these sentences, you can't find another verb. You can only find the auxiliary verb. But these auxiliary verbs act as main verb. Now, what is the role of a helping verb or auxiliary verb in a sentence? एक हेल्पिंग वर्ब का, जितना हमने ये ऑक्सिलरी वर्ब्स पढ़ा, ये जो एक हेल्पिंग वर्ब्स पढ़े 24 ऑल टुगेदर, व्हाट इज देयर रोल, व्हाट इज देयर वर्क इन अ सेंटेंस? एक सेंटेंस में इसका क्या काम है? लेट्स सी व्हाट इज द मेन वर्क. इट हेल्प्स द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस. ऑक्सिलरी वर्ब क्या करता है या हेल्पिंग वर्ब क्या करता है? एक सेंटेंस के अंदर का जो मेन वर्ब होता है उसको मदद करता है उसमें टेंस क्रिएट करने के लिए. टेंस मतलब टेंशन नहीं, वो कौन सा काल का है वो डिसाइड करने के लिए क्या यूज करते हैं? सॉरी, क्या यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं. सी एग्जाम्पल, माई सिस्टर इज कमिंग टुमारो. My sister is coming tomorrow. मेरी बहन आ रही है कल. Is coming. Coming जो verb है main, उसको help करने के लिए साथ में आया auxiliary verb is. Second example, they are playing football. They are playing football. Playing is the main verb and are helps the main verb playing. It next work. दूसरा काम क्या करता है? एक हेल्पिंग वर्ब का क्या यूज है? इट टेल्स अबाउट द टेंस ऑफ द सेंटेंस. एक सेंटेंस देखकर कौन सा टेंस का है, कौन सा काल का है, वर्तमान काल है क्या, भविष्य काल है क्या, भूतकाल है, यानी प्रेजेंट है क्या, पास्ट है क्या, फ्यूचर है, कब हुआ है वो काम, वो सेंटेंस कभी की बात है, ये समझने के लिए वी नीड द हेल्प ऑफ अ हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब. That means we can identify the tense of a sentence with the help of helping verb. Helping verb के मदद से हम एक सेंटेंस के अंदर का टेंस को पहचान सकते हैं. I am not giving any example for this because I am keeping it aside. When we study about the verb, that time I will bring this point there. जब हम टेंसेस के बारे में स्टडी करोगे तब मैं इस बात को वहाँ पर ले आऊँगी, तभी डिटेल में समझेंगे. ठीक है, किस तरह टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब मदद करते हैं उसको पहचानने के लिए. नेक्स्ट वर्क क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब का क्या यूज होता है? इट हेल्प्स टू मेक क्वेश्चंस. क्वेश्चन बनाने के लिए, दैट मीन्स इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मतलब क्वेश्चन. क्वेश्चन बनाने के लिए इसकी बहुत मदद होती है. यानी क्वेश्चन बनाना हो तो आप ये यूज़ करना है. किसको? मॉडल ऑक्सिलरी, सॉरी हेल्पिंग वर्ब्स को या ऑक्सिलरी वर्ब्स को. एग्जाम्पल दिया देखो, एक हेल्पिंग वर्ब है डू. डू यू नो हिम? इट्स अ क्वेश्चन. क्या तुम उसे जानते हो? डू यू नो हिम? वी यूज द ऑक्सिलरी देयर. वो ऑक्सिलरी को निकालो, यू नो हिम करके पूछेंगे नहीं. इट्स नॉट अ क्वेश्चन इफ यू से लाइक दैट. सेकेंड क्वेश्चन, हैव यू एवर सीन सच अ मूवी? क्या तुम कभी ऐसा एक मूवी देखे हो? See, here also we use a helping verb, that is have. The next question, is that so? Is that so? That means ऐसा है क्या? We use the sentence many times in Hindi. कोई कुछ बोलेंगे तो सच में ऐसा है क्या? Is that so? And the next one, here also we use is, an auxiliary for making the question. Then next one, are you serious? क्या तुम सीरियस हो? यानी तुम सीरियसली बोल रहे हो? Are you serious? मजाक तो नहीं कर रहे हो? Are you serious? They also we use the auxiliary verb are to make the sentence a question. Now, the role of a helping verb in negative sentence. If you want to make a negative sentence, you know what is a negative sentence. When we use the word no, not वगैरह यूज करते हैं, नॉट यूज करते हैं मेनली, तो एक सेंटेंस नेगेटिव होता है. नेगेटिव होने के लिए और भी तरीका है. नीदर, नॉर, नो, नेवर और सेल्डम, हार्डली, ऐसा सब बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, वो यूज करेंगे तो भी नेगेटिव बनेंगे. बट आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ड नॉट हियर, NOT. तो कोई भी एक वर्ब एक सेंटेंस में आपको नॉट डालना है, NOT, नॉट डालना है, तो आपको
वहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करना पड़ेगा. बिना ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ किए यू कैन नॉट मेक सच अ नेगेटिव सेंटेंस. सो लेट्स सी द एग्जाम्पल्स. आई डू नॉट लाइक सच नॉनसेंस. मुझे इस तरह नॉनसेंस, नॉनसेंस मीन्स बकवास, मुझे इस तरह का बकवास पसंद नहीं है. आई डू नॉट लाइक सच नॉनसेंस. दे आर नॉट इन्वॉल्व्ड. दे आर नॉट इन्वॉल्व्ड मीन्स उन लोग इसमें शामिल नहीं है या उन लोग शामिल नहीं है. दे आर नॉट इन्वॉल्व्ड. सेंटेंस इज मेड by using the word not, but before that we have to use the auxiliary verb are. In the first sentence we use the auxiliary verb do just before not. Children were not listening to you. ये भी बच्चे तुम्हारी बात का ध्यान नहीं दे रहा है, तुमको ध्यान नहीं दे रहा है. तो यहाँ पर भी नॉट यूज़ करने से जस्ट पहले ऑक्सिलरी वर्ब वर यूज़ किया. ही विल नॉट हेल्प यू, वो तुम्हें मदद नहीं करेगा. नॉट के पहले, जस्ट पहले वी यूज द ऑक्सिलरी वर्ब विल. सो इस वीडियो में बच्चे मैं फिलहाल इतना ही दे रही हूँ. ओके, विल कम विथ अनदर वीडियो, नेक्स्ट वीडियो with a further explanation. Okay, thank you for watching. Hope you understood the things well. Thanks again. Bye bye.